करती हूँ आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन में। उन सभी का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप सब लोग मेरी हिम्मत हैं, मेरी ताकत हैं और मुझे निरंतर कुछ ना कुछ और ग्रो करने में मेरी मदद करते हैं। उसके लिए आप सबका हृदय से मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जैसे कि मैंने टाइटल में डाला था, आज का सेशन है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आज का टॉपिक हमारा उसी विषय पर रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस की कब ज्यादा जरूरत होती है? जब हम फेल हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ असफलता हमारे जीवन में अगर आ रही होती है, उस वक्त हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वरना क्या होता है कि हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, चीजों को लगता है कि मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके लिए नहीं बनी, और हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। तो उस वक्त हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो अपने मन में एक बात अच्छे से बैठा लें कि जब भी कोई असफलता होती है, तो असफलता परमानेंट नहीं होती। असफलता हमारी उस समय की नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमारा रेस्पॉन्स होता है। हमें इस वक्त जितनी भी नॉलेज थी, हमने उस नॉलेज के हिसाब से अपना एक्शन किया, हमने उस नॉलेज के हिसाब से अपना रेस्पॉन्स दिया। वो उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो उसको हम असफलता मान लें, या हम ये मान लें कि हम कैसे अपने जीवन में और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। उस असफलता को हम चेक कर लें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ कर दी, क्योंकि जब हम उस चीज से गुजर रहे होते हैं, तब हमें भले ही वो करते वक्त हमसे गलतियां हो जाए, लेकिन जब हम बाहर आ जाते हैं, तो हमें अगर हम मनन करते हैं, एक तो होता है हम बेहोशी में काम कर रहे हैं, एक होता है सजगता से काम कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हम उसको चेक करेंगे, मैंने कहाँ गलती की है, कौन सी चीज मुझसे गलत हो गई, या क्या ऐसा था जो मुझे अच्छे से नहीं आता। तो उन सब के तरीके खोजे जा सकते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये बात बैठा लें कि कोई भी असफलता अगर हुई है, तो वो असफलता मेरे लिए चुनौती है, वो मेरे लिए एक नई चीज सीखने का रिमाइंडर है, वो मुझे एक स्टेज ऊपर उठाने के लिए आई है। अब मैं इस चीज को सीख के, जिसकी वजह से मैं असफल हुई हूँ, मैं और ज्यादा सक्षम हो सकती हूँ, ये रिमाइंडर है मेरे लिए। तो जब हम इस नजरिए से इस असफलता को देखेंगे, तो हमें डिमोटिवेशन नहीं होगा, डिमोरलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम डाउन नहीं होगी। तो हमेशा जब भी कोई असफलता हो, खुश हो जाओ कि एक नई चीज सीखने का मौका मिलने वाला है। क्या नई चीज मुझे इसमें से आ सकती है? कौन सी चीज है जो ये रिमाइंड करा रही है मुझे? तो कोई चीज अगर मुझे रिमाइंड करा रही है और बेहतर बनने की, तो उससे दुखी कैसे होना, उससे तो खुश हो जाना चाहिए। तो जब हम असफलता से खुश होंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हम वहां पर और नई चीजें सीखने के लिए ओपन हो जाएंगे, हम अपनी एनर्जी का पूरा फोकस कर देंगे कैसे हम बेहतर और हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि सफलता परमानेंट नहीं है। सफलता हमेशा हमें नई चीज सिखाने के लिए रिमाइंडर देती है कि हम नई सी चीज क्या सीखे, कौन सी चीज है जो अभी हमें और इम्प्रूव करनी है, तो वो उसका रिमाइंडर है। तो हमें हमेशा खुश हो जाना है। दूसरा पॉइंट है कि जीवन में निरंतर अच्छी आदतों को डेवलप करें और अच्छा अपना एक रूटीन बना लें, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ज्यादातर क्या होता है, गलत आदतें हमने डेवलप कर ली होती हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जिस दिशा में हम बढ़ना जा रहे हैं, उस दिशा के लिए कौन सी आदतें हमारे अंदर बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए। आप देखो, हर क्षेत्र का स्टूडेंट का अपना रूटीन होता है, उसका अपना हैबिट्स होती हैं। एक हाउसवाइफ की अलग होती है, एक डॉक्टर की अलग होती है, एक सैनिक जो सैनिक बन चुका होता है उसकी अलग होती है, जब वो सैनिक बनने की तैयारी कर रहा होता है तब उसकी कुछ अलग हैबिट्स होती हैं। वो दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग करता है, वो सब कुछ करता है ना, वो उसकी हैबिट्स होती हैं। उन हैबिट्स के थ्रू वो सफलता को पाता है। तो अपने भीतर अपने लक्ष्य से रिलेटेड अच्छी आदतें और अपना एक बेस्ट रूटीन डेवलप करें। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा, और इससे आपको अपने 24 घंटे में से बेस्ट यूज करने का समय मिलेगा। उसी समय को आप बेस्ट यूज कर पाएंगे, अच्छे से उससे प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो अच्छी आदतें डेवलप करें। चेक करें कौन कौन सी खराब आदतें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। तो उन आदतों को छोड़कर उनका रिप्लेसमेंट कर देंगे अच्छी आदतों को। किसी का शू फट जाए, कोई फुटवेयर फट जाए, तो वो क्या करता है?
अनकंफर्टेबल है, काट रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, वो नया जूता लेता है, वो जो कंफर्ट दे। तो वैसे ही कोई भी ऐसी आदत जो मुझे अनकंफर्ट जोन में लेके जा रही है, जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर लेके जा रही है, जो मुझे होल्ड कर रही है आगे बढ़ने से, उसको इमीडिएटली छोड़ना है। अगर खुद से प्रेम है तो वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरेगी। ठीक है, अपने साथ समय बिताना सीखें, खुद के साथ समय बिताएं, खुद को समझें, खुद को जाने, मेरे भीतर क्या क्या बेस्ट है, क्या क्या ऐसा है जो अभी परिवर्तन करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें इमीडिएटली मुझे छोड़ देनी चाहिए। ये मनन खुद के साथ करना है। ज्यादातर लोग बैठते हैं खुद के साथ सर पकड़ के, क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी खराब, मेरे साथ तो ये बर्बाद है, मेरा तो ये रिश्तेदार ऐसा है, मेरे तो पेरेंट्स सपोर्टिंग नहीं है, मेरा तो जॉब अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। अकेले बैठते हैं इन विचारों के साथ। इन विचारों के साथ अकेले नहीं बैठना, खुद के साथ समय स्पेंड करना है रोज, और अपनी शक्तियों को और अपनी कमजोरियों को एनालाइज करना है, खुद को समझना है। किसी भी चीज को कैसे समझते हैं, इवन हम कुछ लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। सब्जी भी खरीदते हैं तो उसको देखते हैं फ्रेश है क्या, रेट अच्छे हैं क्या, आज मुझे ये खाने का मन है क्या, बच्चे मेरे पसंद करते हैं क्या, हम उसके लिए वो क्वालिटीज देखते हैं। कोई सब्जी तक लेके जाते हैं। तो अपने साथ पूरा जीवन चलाना है हमें, और अपने साथ सबसे ज्यादा हम बात भी करते हैं, सबसे ज्यादा समय भी हम अपने साथ ही स्पेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा हिम्मत और डिमोटिवेशन दोनों ही चीजें हम खुद को ही देते हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को जानना है, अपने साथ बैठना है। दिन में मी टाइम जरूर निकालें, और उस मी टाइम में खुद को प्यार करें, खुद को समझें, खुद को जानें, खुद को कैसे और बेस्ट की तरफ मैं ले जा सकती हूँ। तो इसके लिए डेली जरूर आप अपना समय निकालें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना है, अगर चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो जहां भी आपको लगता है कि कंफर्ट में हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। हमेशा कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोकता है, वो हमें और आसपास की पॉसिबिलिटीज देखने नहीं देता, और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो सबसे पहले इसको करना है कि जब भी कभी आपको लगे कि आप कंफर्ट जोन में हैं, तो उस कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकलने के अपने स्विचेस बना लो, जो मैंने और भी आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या मोटिवेशन है, एंड रिजल्ट क्या है, क्या होने वाला है, क्या मैं करने जा रही हूँ, वो आपको उसके लिए आपने जगह जगह अगर कुछ रिमाइंडर्स लगा रखे हैं, तो आप को याद आ जाएगा जल्दी, वरना तो हमें ध्यान ही नहीं आता, मजे से पड़े रहते हैं सोने के लिए, कुछ भी ऐसा देखने के लिए घंटों टीवी देखने में, फोन में लगे रह जाते हैं, रिमाइंडर ही नहीं होते हमारे पास। लेकिन अगर हमने स्विचेस बना रखे हैं, हर घंटे का रिमाइंडर लगा रखा है, अगर फोन में एक अलार्म बजता है हर घंटे के बाद, तो आप जाग जाओगे पिछले 1 घंटे से आप किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या वो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है। अगर ये 3 सवाल आपने हर अलार्म पे पूछ लिए, और साथ के साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ गए, तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप अपने लिए कुछ स्विचेस बनाएं, रिमाइंडर्स बनाएं, कहीं स्टिकर पे लिख के लगा दें, फोन में लगा लें। अपना एक कोई ग्रुप, जैसे कल के दिन पूरे ग्रुप में दिन में कितनी बार हम लोगों को रिमाइंडर मिले थे। पूरे दिन हमने एक एक्टिविटी की थी अपने मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में, और हमें निरंतर सबको रिमाइंडर मिलते रहे थे। अभी मैं सबसे जानूंगी कि कैसी फीलिंग रही पूरे दिन। तो ऐसे ही रिमाइंडर अपने कुछ ग्रुप बना लें, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड, 10 फ्रेंड, जो भी ऐसे लोग हैं सेम लक्ष्य के, लाइक माइंडेड लोग, उनके साथ एक ग्रुप बना लें जो कंफर्ट जोन में नहीं रहते। तो वो अपनी कोई एक्टिविटी का फोटो डालेंगे या वीडियो डालेंगे, तो आपको भी मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने आप को क्लियर करें कि सक्सेस यानी क्या। हर इंसान के लिए सक्सेस अलग होती है। जो इंसान, अगर मनी के फॉर्म में मैं बात करूं, तो जो इंसान 10-15 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए 20-25 हजार कमाना सक्सेस है। लेकिन जो ऑलरेडी 20-25 या 50 कमाता है, उसके लिए क्या वो सक्सेस होगी? गए, ये क्या है, ये तो मेरे लिए असफलता हो गई। और 25 हजार कमाना, लेकिन उसके लिए सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस क्या है? आपके लिए एग्जैक्टली सक्सेस का मतलब क्या है? आज जहां है वहां से कहाँ जाने के लिए आपका इनिशियल गोल क्या है? खुद को वो क्लियर करें। सफलता यानी क्या, मैं एक्चुअली क्या पाना चाहती हूँ, वो आपको अगर क्लियर होगा, तो आप उसके लिए सही और उचित
एक्शन भी ले पाएंगे और उसे चेक भी कर पाएंगे कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रही हूँ या नहीं। आप बहुत कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा सा कुछ हो जाए, सब मेरे साथ कुछ अच्छा कर लूं मैं, कुछ ऐसे करके जब हम डिसाइड करते हैं तो अच्छा तो कुछ भी होगा, वो इतना सा भी अच्छा ही हो रहा है, इतना बड़ा भी कुछ हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया है? आपने अपने फिजिकल हेल्थ के फॉर्म में, आप आज वॉक नहीं कर पा रहे हो तो आपने क्या डिसाइड किया है कि मैं 3,000 फुट चल पाऊं, 3,000 स्टेप चल पाऊं? या आपको कुछ अकाउंट्स नहीं आते, या डिजिटल मार्केटिंग की कोई चीजें आप सीखना चाहते हो, वो नहीं आती, डिजिटल एसेट्स कैसे बनाना है, तो उसमें से आप डिसाइड करो कि इस महीने मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूंगी या इस महीने मैं फेसबुक मार्केटिंग सीख लूंगी। तो उस लक्ष्य पता होगा कि वो तब आपको मंथ के एंड में पता चल पाएगा, या जो भी आपने टारगेट रखा है 3 महीने का, 6 महीने का, आप उसमें खुद को सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी चेक कर पाओगे, आप अपने आप को चेक कर पाओगे, इंस्पेक्ट कर पाओगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या, क्या आप ग्रोथ की जर्नी पर हो, या कहीं पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है। तो खुद को बिल्कुल क्लियर कर लो कि मुझे क्या चाहिए, सक्सेस यानी कि क्या, मेरे लिए सक्सेस क्या है, बाकी किसी के लिए क्या है कोई मतलब नहीं है, उससे परेशान नहीं होना। ठीक है। दूसरों की दूसरों की विचार आपके बारे में क्या है, उससे इन्फेक्ट नहीं होना है। हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते, इन्फेक्ट कहती हूँ मैं उसे, कि हमारे अंदर इन्फेक्शन आ गया, उसने जो बोला हमने उसको मान लिया, और उसको मान के हम उस अपने अंदर की शक्तियों को भूल गए। तो हमें दूसरों के साथ में ये चीज का ध्यान रखना है, कौन क्या राय रख रहा है वो उसकी अपनी राय है। अपनी स्ट्रेंथ्स को खोजना है, हमें अपनी शक्तियों को खोजना है। जब हमें पता होती है मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें बस एक यही चीज तो नहीं आती, ये मैं किसी से आउटसोर्स करा लूंगी, या ये मैं सीख लूंगी, फिलहाल जब तक सीख नहीं रही तब तक आउटसोर्स करा लूंगी। ये 5 चीजें तो मुझे आती हैं, 7 चीजों की जरूरत है, 5 आती हैं, 2 का मैं देखती हूँ कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे करने से कॉन्फिडेंस आता है, जब हमें पता ही नहीं होता मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमने उस चीज को एनालाइज ही नहीं किया होता, तो कई बार वही काम हमें बोझ लगने लग जाता है और हम डर जाते हैं, कैसे होगा नहीं होगा, प्रेशर ले लेते हैं, और उस प्रेशर में आके फिर हम क्या करते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो चलो बाद में देखते हैं, अभी नहीं करते। और हमारा कॉन्फिडेंस, अगर हमने किसी चीज को एक बार अधूरा छोड़ दिया तो उसको दोबारा करने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से आती है। जब वहां पर असफल हो रहे हैं तभी उसके पीछे लगे रहो कि असफलता मुझे और सक्सेस के लिए रिमाइंडर दे रही है, शक्ति कौन सी बढ़ानी है उसका रिमाइंडर दे रही है। जब उस नजरिए से देख के निरंतर प्रयास करते रहोगे तो कभी भी आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंस में बने रहेंगे। ठीक है। नए लोगों से मिलना सीखो, रोज घर से बाहर निकलो, थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं जाओ, जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उस फील्ड के लोगों के आसपास रहना के मौके खोजो। कहाँ ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं मिल सकता हूँ, खास तौर पे उस फील्ड से रिलेटेड सक्सेसफुल लोगों के पास जाओ, जिस फील्ड में भी आपको आगे बढ़ना है। आज की डेट में हमारे पास ऑनलाइन भी हम बहुत सारे लोगों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वो कैसे बात करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें बेस्ट हैं, वो कौन सी चीजों में अपने आप को अच्छा प्रूव कर चुके हैं। आप उनको फिजिकली मिल सकते हो तो और अच्छी बात है, आपके आसपास नए लोगों से मिलने की आदत डालो। नए लोगों से मिलते हैं तो 2 फायदे होते हैं, एक तो हम उनकी स्ट्रेंथ से अपने अंदर कुछ नई स्ट्रेंथ सीख जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। साथ के साथ कई जगह पर हमें खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम देखते हैं, अच्छा ये काम उससे नहीं हो पा रहा है, अच्छा चलो उनकी मदद करके, एक तो गिवर की फीलिंग आती है प्लस मुझे ये आता है, ये कॉन्फिडेंस आता है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, 4 लोगों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नए रिमाइंडर या नई टीचिंग्स मिल जाती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को आगे बूस्ट कर जाएंगी। ठीक है। मनी के मामले में इंडिपेंडेंसी जल्दी से जल्दी अचीव करनी चाहिए अपने लिए, चाहे अगर आप जितना चाहते हो, आपको लगता है 2 लाख चाहिए, 2 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम 50,000 की इंडिपेंडेंसी तो रखो, इतना तो मैं कर लूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा उससे, और उसको मैनेज करना सीखो। मनी को हमेशा मैनेज करना सीखो, मनी मैनेजमेंट के तरीके सीखो, बुक्स पढ़ो उससे रिलेटेड, मनी का मनोविज्ञान समझो, धन का मनोविज्ञान क्या होता है, धन को जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से जीते हैं, उनके मन में कौन से विचार चलते हैं, धन के पीछे
किस मानसिकता से धन आता है, कौन सी चीजों से नहीं आता, उन सबको समझो। वो हमें धन को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन चीजों को समझो। धन का मैनेजमेंट सीखो ताकि आप जीवन में और बेहतर की तरफ बढ़ सको। ठीक है, सेल्फ मनी के लिए इंडिपेंडेंट बनो और उसका मैनेजमेंट सीखो, इससे कॉन्फिडेंस आता है। आप देखो, जिनके पास सफिशिएंट पैसा होता है या जो कुछ अर्न कर रहे होते हैं, जो उनकी जरूरतें होती हैं उससे ज्यादा, एक बच्चा बिल्कुल जब 12th पास करके अगर वो पहली 10,000 की भी जॉब लगती है उसकी, या 5 की भी लगती है, तो भी उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है, यस मैं अभी पॉकेट मनी की तरह पापा से मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो वैसे ही आप भी अपने मनी को, मनी मैनेजमेंट सीखो और मनी के फील्ड में इंडिपेंडेंस बनने की अपनी यात्रा पर तेजी से बढ़ो। कुछ नई चीजें ट्राई करो, नई हॉबीज डेवलप करो। जब हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, नई हॉबीज पे काम नहीं करते, तो भी धीरे धीरे करके हम आउटडेटेड होते चले जाते हैं। और जब हम आउटडेटेड होते हैं, हमारे सामने कोई और आके कुछ ऐसा कर रहा होता है जो हमें नहीं आता, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे रहने के लिए नई नई चीजों को ट्राई करो, हॉबीज डेवलप करो। कुछ भी ऐसा जिसके लिए आप दिन में 20-30 मिनट निकाल सकते हो, उसे निकालो और नई नई हॉबीज को सीखो। अपने अंदर नई नई हॉबीज डेवलप करो, एक के बाद एक। उससे आप निरंतर ग्रो करते चले जाओगे। जितना हो सकता है उतना सीखो, जितना हो सकता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, जब तक हम सीख रहे हैं, हमारा मन बच्चों जैसा है, हम बचपन में हैं। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, तो समझो अब हम बुजुर्ग हो गए। तो कौन कौन चाहता है बुजुर्ग होना? कौन कौन चाहेगा आप में से बुजुर्ग होना? कौन कौन है कॉल पे? अच्छा, ठीक है। तो हम जब तक सीखते रहेंगे निरंतर, हमारे अंदर का बच्चा जिंदा रहेगा। हम नई नई चीजों को सीखेंगे तो एकदम नई ऊर्जा में रहेंगे, और नई ऊर्जा मतलब बचपना। तो अपने अंदर बचपना का मतलब इमेच्योर होने की बात नहीं कर रही हूँ। एक बच्चा जैसे निश्चिंत होता है, जैसे वो ओपन होता है हर नई चीज के लिए, हर फीडबैक के लिए, और आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर एक उत्साह होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी वो उत्साह बना रहेगा जब भी हम कुछ नया नया सीखेंगे। हर दिन कुछ, हमेशा, हर हफ्ते, हर महीने के कुछ टारगेट बना सकते हो। इस महीने मैं कुछ नया सीखूंगी। जैसे मैंने चैट जीपीटी सीखा, पिछले कुछ दिनों मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, म्यूजिक को मिक्सिंग करके उसके बीच साथ में वीडियो कैसे बनाना है, वो सब सीखा। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है ना। आज पहले मुझे डर लगता था वीडियो एडिट करने में, आज की डेट में मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं बना सकती हूँ। हाँ, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी मैं और सीख रही हूँ, लेकिन उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, जिसके लिए अगर मैं कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए मैं किसी को ढूंढती थी, अपनी बेटी को बोलती थी अगर कोई क्रिएटिव बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है, तो उसको बोलती थी बेटा मुझे ऐसे ऐसे बना। आज मैं खुद बना लेती हूँ। तो वो मेरे अंदर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बना ना एक नई चीज सीखने से। तो वैसे ही नई चीजों को सीखते रहो, निरंतर सीखते रहो, और सीखते सीखते आप और बेहतर बनते चले जाओगे। क्योंकि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, लगातार कुछ ना कुछ हमारे आसपास नया हो रहा है, बदल रहा है। हमें उस फ्लो में रहना है। जैसे सड़क पे सारी गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही हैं, एक 100 की स्पीड पे चल रही हैं, और वहां अगर हम 30 की स्पीड पे चलेंगे तो हमें बहुत असुविधा होगी और कोई ना कोई ठुक जाएगा। तो हमें उस जो भी एक मॉडरेट एक स्पीड होगी किसी एरिया की, हमें उस पे ही चलना होगा। आप दिल्ली के आसपास आगरा एक्सप्रेस वे है, इतनी फास्ट वहां पे लोगों की ड्राइविंग होती है। वहां पर अगर हम स्लो चलाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हमें हो सकता है हमें हिम्मत ही हार जाए, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती और कंफ्यूजन में हम कुछ गड़बड़ कर दें। तो वैसे ही निरंतर हमें चीजों को सीखते रहना है आगे बढ़ने के लिए। यात्रा करनी है। यात्रा मतलब आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं 500 किलोमीटर दूर चले जाओ, घर से बाहर निकलो। आप बाहर निकलो, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में कहीं आसपास, कहीं अपनी सिटी में भी कहीं जा सकते हो। पास की कोई सिटी है वहां जा सकते हो। डेली आप घर से बाहर 10 मिनट, 15 मिनट के लिए जरूर निकलो। घर से बाहर निकलना है आपको। जब घर से बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई परिस्थितियों को देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपने अंदर की शक्तियों से हमें पता चलता है। तो बाहर निकलना शुरू करो। घर से, घर में ही पूरे दिन ना पड़े रहो, घर से निकलना सीखो। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स आपको पढ़ते रहना चाहिए निरंतर। आपको हर महीने अपना टारगेट बनाओ, 1 या 2 बुक कम से कम, 150 पेज की एक बुक
आप डेली अगर 30 पेज पढ़ते हो, कितने दिन में पूरी हो जाएगी? कैलकुलेटिवली देखो, 150 पेज, 150 पेज है, 30 पेज आप रोज पढ़ रहे हो, 5 से 6 दिन में वो बुक खत्म हो जाएगी आपकी। एक हफ्ता एक बुक के लिए बहुत है, और 30 पेज पढ़ने में मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। 10-15 मिनट, मैं कहती हूँ आधा घंटा बुक रीडिंग के लिए निकालो अपने लिए, नई चीजें सीखने के लिए। एक ही पेज, एक ही 10 या 15-20 पेज या 30 पेज जो आपने डिसाइड किए हैं, उनको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जो मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ के उसका जो भी जिस्ट है, उससे जो भी आपको सीख मिली, उस सीख को लिख लो, और उस सीख को मैं अपने जीवन में कैसे उतारूंगी, क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। क्योंकि पढ़ लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ज्यादा बुक पढ़ लेना भी वैसा ही हो जाएगा जैसे हम यूट्यूब पर निरंतर ज्यादा वीडियो देखते रहते हैं, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ये इसको भी सुन लिया, उस कोच को भी सुन लिया, उस मेंटर की भी बात सुन ली, लेकिन रिजल्ट किस चीज से आएंगे? जब हम उन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बुक पढ़ी, उस बुक की क्या सीख है, उसे जीवन में कैसे उतार सकती हूँ, वो अपना नोट करके उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो रेगुलरली सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स को पढ़ना है, जिस भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है। और छोटे छोटे लेकिन निरंतर सुधार करो, कंटिन्यूअसली। आप अपने भीतर अगर सुधार करते रहते हैं तो खुद को कॉन्फिडेंस आता रहता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है कि नहीं, एक चीज और आ गई अभी मुझे। अभी ये मेरे अंदर पहले 10 चीजों की रिक्वायरमेंट थी सीखने की, आज मेरे पास 8 बची हैं, आज मेरे पास 7 बची हैं। तो वो जो 3 सीखी हैं या 2 सीखी हैं, उनका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटे छोटे और निरंतर सुधारों से। कोई एक मेंटर, किसी एक ही फील्ड का एक मेंटर को चुन लो। क्योंकि आप देखो ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ये, कि घर में एक बार कुछ पार्टी थी, और 3-4 फैमिली इकट्ठी थी, अचानक से वो पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई थी। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, और एक एक फैमिली आई, उसने दूसरे को फोन कर दिया, तीसरे को फोन कर दिया, और शाम होते होते मेरे घर में 5 या 6 फैमिली थी विद किड्स। तो खाना बनाना था, अब कोई पहले से पूर्व तैयारी तो थी नहीं। तो अब वो शाही पनीर बन रहा था, अब वो 4 फीमेल्स किचन में खड़ी हैं, चारों अपने तरीके से, ये भी डाल दो इसमें, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। मैं तो छोड़ के खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे दिख रहा था उसका ना तो कलर आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है, क्योंकि सब उसमें अपने अपने तरीके अपना रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि चीज गड़बड़ा रही थी, है ना। तो एक कहेगा कुछ, एक कहेगा कुछ। ज्यादातर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में टीचर ने जिस तरीके से उन्हें पढ़ाया है, वो घर आके अगर मम्मी उनको कोई दूसरा तरीका बताती है तो वो अड़ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, टीचर ने ऐसे बताया, मम्मी टीचर ने ऐसे बताया, आप ऐसे नहीं बताना, ऐसे करना है। वो बच्चे अड़ जाते हैं, वो उसी चीज को जानना चाहते हैं जो उनकी टीचर ने बताया। तो वैसे ही अगर हम अपने एक दिशा में, आपको 4 फील्ड में डेवलप करना है खुद को, तो आप चारों फील्ड के अलग अलग एक एक मेंटर बना लो, लेकिन किसी एक फील्ड के लिए एक ही को चुनो, कुछ दिन उसको फॉलो करो। जब आपको लगे कि इनसे मैंने सफिशिएंट सीख लिया, ये जिस जिस भी स्टेज पे है उतना मैं सीख चुकी हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई दूसरा मेंटर तब बनाओ। शुरुआत में ही एक साथ 2-3-4 लोगों को सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और कई बार दोनों की बातें कंट्राडिक्टरी हो जाएंगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और सुनते ही रह जाओगे। एक को सुना, फिर दूसरे को सुना, फिर तीसरे को सुना, सुनने में ही सारा समय निकल जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम नहीं बचेगा। तो अच्छे से सोच समझ के कोई एक मेंटोर बनाओ, और उस एक मेंटर को कुछ दिन तक निरंतरता से फॉलो करो, सीख लो वो सब जो आपको मेंटोर बनाते समय उसमें बेस्ट दिखा था, उसको सीख के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लो। तो एक बनाओ और उसको दिल से फॉलो करो, जब तक उससे सब कुछ ना सीख लो। एक नींबू को भी हम पूरा तब तक निचोड़ लेते हैं जब तक उसमें से लास्ट बूंद ना आ जाए, है ना। उसको भी तब तक डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो वैसे ही आपका जो मेंटर है, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी उनके अंदर बेस्ट है और आपके लिए जरूरी है, वो उनसे सीख लो और इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखो, और मैनिफेस्टेशन में भी विश्वास रखो। जो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है, कैसे हमारे जीवन में चीजें हो रही हैं, उनके पीछे की क्या कला है, हमारा चेतन मन कैसे काम करता है, ईश्वर से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट होने के क्या फायदे होते हैं, उस वक्त हमें कैसे शक्ति मिलती है जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, और अगर हमें ईश्वर पे विश्वास है। इन सब चीजों को समय से पहले, मुसीबत आने से पहले, असफलता आने से पहले सीख लो। ईश्वर में विश्वास रखोगे, मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखोगे, तो कभी हार नहीं मानोगे, और हार ना मानना ही
अपने आप में कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। तो हमेशा ईश्वर में विश्वास रखो, ठीक है। खुद को चुनौती दे, हमेशा कोई दूसरा आए और वो मुझे चुनौती दे, उससे पहले खुद को चुनौती दें। कुछ भी ऐसी चीजें ढूंढो जो आपको करने में अनकंफर्टेबल हो रहे हो, उसके लिए आप अपने आप को चुनौती दे दो कि ये करके दिखाना है, कर इसको इतने दिन में मुझे इसमें मास्टर बनना है। मेरे साथ तो होता है, कई बार बच्चे मुझे बोल देते हैं हमें बता दो हम कर देंगे। मेरा बेटा या मेरी बड़ी वाली बेटी अक्सर बोल देती है एडिटिंग के लिए, आप छोड़ो ना, आप मुझे बता दो मैं कर दूंगी। मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे सिर्फ इतना बता दे ये कैसे होना है, मुझे कहाँ डाउट मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही कर लूंगी। तो मुझे खुद से सीखने में, खुद को चुनौती देने में, जबकि वो करके दे देंगे तो मुझे तो आराम हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे खुद को चुनौती देके ही मैं ऊपर उठ सकती हूँ। आपको आप 2000 फुट चलते हैं, तो आपको 3000 पे पहुंचने के लिए खुद को तो चुनौती देनी ही पड़ेगी ना। आप जैसे ड्राइविंग का है, पहले मैं लोकल में ड्राइव करती थी, फिर एक दिन कुछ जरूरत पड़ी और मुझे गाजियाबाद से मेरठ जाना पड़ा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देख लूंगी, कहीं अगर जरूरत लगी तो बीच में एक बार रुक जाऊंगी, वरना तो चली जाऊंगी इतनी दूर। तो मैं मेरठ तक चली गई और एक दो घंटे अपनी ननद के यहाँ रुक के मैं सेम डे लौट आई। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि 70-75 किलोमीटर जाना आना मैं एक दिन में कर सकती हूँ, तो मैं एक तरफ से 150 किलोमीटर भी जा सकती हूँ। वो मुझे उससे चुनौती लेने की वजह से मुझे वो समझ आया। फिर मैंने यहाँ से मेरी ससुराल भी 150 किलोमीटर है और मायका भी, मैंने वहां जाना शुरू किया, गई और रात को रुकी, अगले दिन आ गई। फिर किसी दिन ऐसी सिचुएशन हुई कि सेम डे लौटना पड़ा, तो उस दिन समझ में आया कि मैं सेम डे भी ड्राइव कर सकती हूँ। तो मुझे अपनी शक्तियों का पता चला। उसके बाद जब 300 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, तो अचानक एक बार ऐसा दिक्कत आई कि पंजाब में मेरे हस्बैंड कि 300 तो आराम से कर ही लेती थी, बीच में कहीं और रुक जाऊंगी तो थोड़ा सा ही तो थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। तो आज मुझे पता है कि मैं 500 किलोमीटर भी आराम से चला सकती हूँ। लेकिन अब अगर मुझे उससे ज्यादा के लिए सोचना है, तो मुझे उससे लंबी के लिए एक बार स्ट्रेच करना होगा, खुद को चैलेंज करना होगा कि कैसे मैं उससे ज्यादा के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये एक एक चीज में मैंने आपको बताई, ऐसा ही हर जगह पे होता है, हर चीज में होता है। चाहे वो ऑफिस के कोई काम हो, घर के कोई काम हो, हमें अपने आप को और बड़े चैलेंजेस देने चाहिए। लोग चैलेंज फेस नहीं करना चाहते, उन्हें छोड़ देते हैं और चिढ़ते हैं उन लोगों से, उन परिस्थितियों से जो उन्हें चैलेंज दे रही होती हैं। जबकि चैलेंज जो आ रहे होते हैं, यानी कि चुनौतियां देने वाले लोग भी हमारे, चाहे उनकी इंटेंशन कुछ भी है, भले ही वो हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से हमारे मन के भीतर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ही इज हेल्पिंग मी, वो इस समय मेरे सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि उसने चैलेंज दिया है ना, तभी मैं इस चैलेंज को ले पा रही हूँ और मैं इसे कर पा रही हूँ। इस परिस्थिति ने मुझे चैलेंज दिया है। तो उन परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक रह पाएंगे जो हमें चुनौती दे रही होंगी। तो चुनौती खुद को देना शुरू कर दें, और जब हम निरंतर खुद को चुनौती देते चले जाएंगे तो हम अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर हमें परिस्थितियों से, दूसरे लोगों से जो चुनौतियां मिल रही हैं, वो चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम उससे ज्यादा कैपेबल बन चुके होंगे। तो ये कुछ तरीके थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इनको जीवन में लागू करके हम अपने कॉन्फिडेंस को निरंतर बूस्ट कर सकते हैं। लगातार लगातार हम अपने कॉन्फिडेंस को एक हायर लेवल पे रख सकते हैं। और जहां जहां हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है, वहां हम चुनौती लेकर अपने भीतर की उन शक्तियों को जानकर और आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन सा पॉइंट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आगे, वो जरूर बताएं। अनम्यूट करके शेयर करें प्लीज। मैं हर रोज कहती हूँ कि डिक्लेयर करने से आपको वो याद रहेगा, वो पॉइंट आपको याद रहेगा जो आपने डिक्लेयर कर दिया है। तो जो चीज आपको बहुत अच्छी लगी उसे शेयर करो जल्दी से। अनम्यूट करें सभी। अब ऐसे करना पड़ेगा क्लास में, जैसे बच्चे को नाम लेके खड़ा करते हैं ना। जी, जी रश्मि जी, अनम्यूट किया आपने, बताएं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड और मॉर्निंग। सबको सबको गुड मॉर्निंग मैम। वही ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने जी, बोला ना बुजुर्ग नहीं बनना।
तो हाँ, हम उस बच्चा बन पड़ाव पे हैं कि एज बढ़ती जा रही है, लेकिन सीखने को इतना कुछ है। तो सीखने हाँ। की वो जो हैबिट है उसको बंद नहीं करना, निरंतर सीखते जाना। अच्छा, एक बार बताओ रश्मि, आप के एज हमारे शरीर की बढ़ रही है ना, कभी हाँ जी। बंद आंखों से, कभी बंद आंखों से या अपने बारे में विजुलाइज करते हो तो अंदर से कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आप जो भी आपकी एज है आप उतनी एज की हो गई? मैम कभी नहीं, मुझे तो लगता है मैं तो और यंग होती जा रही हूँ। तो वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती है, लेकिन हम उस जो लोग उस फील को ले लेंगे वो सीखना भी बंद कर देंगे। अब कहाँ उम्र रही कुछ सीखने की, अब कहाँ ये करने की उम्र रही। उनके साथ वो वाला एक तमगा सा ना, टैग सा लटका रहेगा उनके गले में। तो हम निरंतर सीखते रहेंगे तो हम हमेशा बच्चे बने रहेंगे। बच्चे इन द सेंस अंदर से हमारे अंदर वो ऊर्जा रहेगी। ठीक है, कॉमन सेंस रखना है, समाज में रहते हैं तो समाज के हिसाब से अब बच्चों की तरह बहुत सारे काम हैं जो हमें नहीं करने। अकेले में कर सकते हो वो काम भी। आपको उछलना है, कूदना है, नाचना है, जो करना है वो करो, वो पागलपन कर लो। दिन में एक बार वो पागलपन भी कर लो जो आपको लगता है कि मन तो कर रहा है लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो हंसेगा। चाहे रूम बंद करके 5 मिनट कर लो, जो भी करना है आपको। वो 5 मिनट करना आपको पूरे दिन एनर्जी देगा। वो बचपना जो भी आपको ऐसा लगता है आपको करने में आनंद आएगा, लेकिन यार लोग क्या कहेंगे मैं नहीं कर रही, उसको जरूर कर लो। हाँ जी मैम। है ना? ऐसा कोई साथी ढूंढ लो, ऐसा कोई साथी ढूंढ लो जो आप ही की तरह उस काम को करके खुश होता हो। डांस करके खुश होता हो, गा के खुश होता हो, मिट्टी में खेल के खुश होता हो, कुछ नया पढ़ के खुश होता हो, कुछ भी ऐसा जो जो आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, उसको कर डालो, अकेले में कर डालो। देखना वो कितनी एनर्जी देगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बाकी लोग? किसी को कुछ नहीं स्टार्ट गुड करना है मॉर्निंग मैम। नीचे? गुड मॉर्निंग उमा जी, गुड मॉर्निंग सुनीता जी। मैम मैं हाँ आपके जी, साथ अपने हेलो। आवाज आनी बंद हो गई, बताएं। आज ये ऑन द आवाज वे है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं आईआईटी में थी, पहले जॉब कर रही थी, तो हम्म, मैं जैसे सॉफ्टवेयर लाइन में थी, तो मेरे दिमाग में रोज कुछ चलता था कि अच्छा ये लाइन में हो तो इससे कुछ कुछ ना कुछ सीखना है। तो जैसे मेरे साथ के जो कलीग थे, सारे दोपहर में 1 घंटे का लंच होता, सारे पूरे पूरे 1 घंटे का लंच करने चले जाते थे। और मेरा क्या था कि मैंने अपना लंच किया, 10 15 20 मिनट में निपटाया, उसके बाद बैठ के कुछ ना कुछ नया सर्च करती थी कि इस लाइन से रिलेटेड मुझे मुझे और क्या सीखना है। पर अब हम्म, लगता है कि जॉब छोड़ दी, ठीक है यार, आराम से। अब लगता है क्योंकि अब बहुत सारी एक एक बात है ना, एक उसे चीज वही है लेकिन उसका हम्म, एडवांस वर्जन आता जा रहा है। तो अब हम्म, लगता है अरे यार ठीक है, छोड़ यार, अब तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन आज आपको ज्वाइन करने के बाद लगा कि नहीं, करना है, उसे फिर से कंटिन्यू करना है और सीखना हाँ, है। क्योंकि देखिए, हाँ। कोई भी चीज ना दिल से, दिमाग जो है ना वो बिल्कुल निल नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक नहीं हुआ है कि हाँ वो वो चीजें हम अंदर भूल गए। अंदर है, अंदर है, और आज आपकी समझ और बढ़ गई है। आज की समझ से जब वो पुराना वाला आप दोनों को कनेक्ट करोगे ना तो और बेस्ट क्रिएट होगा। यस, तो वही मुझे लग रहा है, क्योंकि ना इसका बराबर एडवांस वर्जन मतलब आता ही जा रहा है। और कुछ ना कुछ चीजें तो कंप्यूटर लाइन में तो देखिए प्लस ही होती है, माइनस तो कुछ होता नहीं है। आपका भी एडवांस वर्जन आ चुका है, आपने उसको यस। चेक नहीं किया। आप यस। जब वहां पे थी उस समय और आज वाली सुनीता में, वो आपका एडवांस वर्जन ही है उस समय की सुनीता के हिसाब से। आप यस। चेक यस। करो। तो मेरे यहाँ भी जैसे और लोग भी थे ना, कभी कोई प्रॉब्लम आती थी कि मैम जरा ये बता दी, तो मेरी जो सीनियर थी वो कहती नहीं सुनीता, कुछ नहीं बताना है, इन्हें अपने आप पढ़ने दो। ये हम्म, पूरा 1 घंटा एंजॉय करके आते हैं लंच, तो इन्हें अपने आप हम्म, पढ़ने दो, तुम भी तो यहाँ बैठ के टाइम देती हो। और मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती थी क्योंकि मेरी बस थी, तो हम्म, मुझे टाइम से पहुंचना था, बाकी साढ़े नौ 10 बजे तक आते थे। हम्म, तो वही है कि आज मीटिंग ज्वाइन करने के बाद यही लगा कि नहीं, एडवांस वर्जन है तो इसे थोड़ा मेहनत करके और वापस से हाँ, पटरी पे लाना है, इस काम को बढ़िया करना बढ़िया है। बढ़िया। अब वो हाँ, कहा ब्लैंक जाता है मतलब ना। माइंड पूरा ब्लैंक नहीं हुआ है, चीजें पता है कि वो वही। हाँ, वो जैसे जब आप हमारे यहाँ करने लैंग्वेज, लगोगी ना तो आप और परफेक्ट हो जाओगे, जब हाँ आप क्योंकि उसे करने लगो। लैंग्वेज चलती है और मैं लैंग्वेज ही पढ़ाती थी पहले।
तो वही वही लग जो रहा मैं है कह रही हूँ ना, छोटा मगर निरंतर, छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी छोटी चुनौतियां रोज लेंगे तो जी पता नहीं कितना बड़ा क्रिएट हो जाएगा एक बार। जी जी। आज फिर मुझे यही लगा कि नहीं, इसे मुझे वापस से थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन मुझे वापस से इसे कंटिन्यू करना है। हाँ, वापस से रीस्टार्ट करना है। स्टार्ट तो था ही पहले, लेकिन रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वो कहा जाता है ना, एक जो तैराक होता है उसको कितने भी दिन बाद उठा के पानी में फेंक दो, बहती दरिया में डाल दो, तो वो पार निकल जाएगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि उसने चाहे 20 साल से तैराकी नहीं की है तो भी वो निकल जाएगा, क्योंकि उसने सीखी थी। साइकिल चलाना फॉर एग्जाम्पल, मैंने टू व्हीलर चलाए हुए मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए। 30 साल से मैंने टू व्हीलर नहीं चलाया है, फोर व्हीलर ही चलाती हूँ। तो अब मुझे पता है, मुझे थोड़ी हेजिटेशन है वो मेरा, लेकिन अगर मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं सीख सकती हूँ। मुझे पता है 2 दिन भी नहीं लगेंगे मुझे दोबारा से उस चीज की प्रैक्टिस करने में। किसी भी चीज को आप करते हैं तो जैसे स्टिचिंग का था, आदत छूट गई, बहुत दिन हो गए कुछ नहीं सिला मैंने, 5-6 साल हो गए थे ऐसा कि मैंने ड्रेस नहीं बनाई थी कोई। घर घर में अपनी कुछ होम फर्निशिंग के आइटम्स बनाती थी। पिछले 2-3 महीने पहले एक बड़ा अच्छा सा कुर्ती का कपड़ा रखा था, और मेरी बेटी के हाथ में लग गया तो कहने लगी मम्मी इसकी कुर्ती सिलवा दो मेरे लिए। अब मुझे नहीं लगा कि मैं उसको टेलर को दे के आऊं। मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ी देर बाद काट के और सिलने बैठ गई। तो बोली मम्मा आप बना दोगी? मैंने कहा हाँ। और आप सोचो, मैंने 2-3 घंटे लगे घर के काम निपटाने के बाद। थोड़ा सा अगर नॉर्मली मैं स्पीड में सिल रही होती तो वही काम 1-1.5 घंटे में कोई टेलर बनाता उसको, लेकिन मैंने 3 घंटे में बेटी को वो सिल के पहना दी। तो मुझे वो वापस से कॉन्फिडेंस आया कि पूरी फिनिशिंग के साथ बना दी, वो आज ऑफिस भी पहन के जा रही है उस कुर्ती को। तो हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जब हम उन्हें जानेंगे और उन पे फेथ करेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो और पॉलिश होकर निकल आए, और अच्छे तरीके से निकल। और उससे ही तो कॉन्फिडेंस आएगा, वही तो कॉन्फिडेंस है कि खुद पे ये विश्वास होना कि मैं और बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, वही कॉन्फिडेंस है। बाकी कौन कौन है और जल्दी से शेयर कर दो। देखो, जिसने डिक्लेयर किया है उसको आगे वो चीजों की रिमाइंडर भी उसका मन देगा। हाँ ज्योति बताओ। जी पहले तो सॉरी आपके बोलने पे भी, जब क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह थी जहाँ बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, तो कोई बात मैंने तो जी, कुछ भी अगर हम किसी कोई भी हमें सिखाता है ना, तो आप एम्प्टी होकर के सीखें। क्योंकि जब आप ये सोच लेंगे ना कि अरे ये जो सिखा रहा है ये तो हमें आता है, तो नहीं। वो वो एक ईगो, एक एटीट्यूड तो आ ही जाएगा, और जो दूसरे की अच्छी बात है ना वो भी हम नहीं ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि हमने बना रखा है अंदर से अरे ये तो हमें पहले से आता है। तो हम्म। ये चीज है। और जो एक्सपीरियंस है उसके लिए एज मैटर नहीं करती है। एक छोटे बच्चे को, बच्चा भी बहुत समझदारी की बात कर जाता है और एक बड़ा इंसान भी गलत बात कर देता है। तो एक्सपीरियंस के लिए एज मैटर नहीं करती है। उसमें मैटर हम्म। करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरह वर्क कर रहा है। हम्म। बहुत मैं बढ़िया। तो इस चीज पे कि कोई भी बता रहा है, चाहे छोटा बच्चा ही है, पर अगर सही बता रहा है तो आप उसे ले लो। आप इन पॉइंट्स में से कौन सा वाला पॉइंट अब और ज्यादा, जो आप भूल गई थी, नहीं कर रही थी, जो मैंने आज पॉइंट बनाए, उनमें से कौन सा पॉइंट स्टार्ट करने वाली हो आज से, वो बताओ मुझे आप। जो भी है, अच्छी बातों को ही ग्रैब करना है, बुरी बातों को नहीं। बढ़िया, बढ़िया। किसी की भी राय को परमानेंट नहीं मान लेना। किसी ने राय दी है, वो उसकी राय है, उसको लगता है वो ये नहीं कर सकता इसलिए वो हमें बोल रहा है। ठीक है ना? यस। किसी की बात से डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ उमा जी और साकेत जी, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? कौन सा पॉइंट है जो आपको लगा कि इमीडिएटली मुझे अपने लाइफ में इसको यूज करना शुरू करना है? चलो, मुझे लगता है शायद अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अनम्यूट कर पाए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिटेट करते हैं जरूर। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। मेरे आसपास तो आज बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, बाहर कोई कोयल बड़ी प्यार से कूक रही है, तो मेडिटेशन का म्यूजिक चल रहा है, प्रकृति चला रही है वो म्यूजिक। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करेंगे।
क्या क्या आश्चर्य आपके आसपास हैं, खोजें उन्हें। आज सुबह आप जागे हो, कितना बड़ा आश्चर्य। पूरी दुनिया में रात सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए, आप जागे हो, है ना कितना बड़ा आश्चर्य। तो वाओ फील करें कि हम जागे हैं, सांसें चल रही हैं, सहजता से चल रही हैं, एफर्टलेसली चल रही हैं। मेरे आसपास भरपूर ऑक्सीजन है और मेरे अंदर की पूरी प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है। वाओ फीलिंग, यस। फील करें अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, निरंतर नए नए विचार, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। हमेशा सप्लाई बनी रहती है। जैसे विचारों की अबंडेंस है, वैसे ही इस जीवन में, दुनिया में हर चीज की बहुतायत है, अबंडेंस है। प्रेम बहुतायत में है, अबंडेंस में है। खुद को कहें, मेरे आसपास बहुत प्रेम है, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ। मेरे भीतर का प्रेम आसानी से व्यक्त हो रहा है। मेरे आसपास मुझे प्रेम करने वाले लोग हैं, मुझे मोटिवेट करने वाले लोग हैं, मुझे अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। मैं जागरूक हूँ। ईश्वर प्रतिदिन मुझे रिमाइंडर दे रहे हैं। मैं और बेहतर बन रही हूँ। हर रोज अपने बेहतरीन वर्जन की ओर निरंतरता से बढ़ रही हूँ। यूनिवर्स मुझे तराश रहा है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो प्रकृति की छेनी हथौड़ी है। ये चुनौती मुझे तराश रही है, मेरे भीतर की अनुपम मूर्ति को बाहर निकाल रही है। मैं प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ तालमेल में हूँ। सारा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ।
मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सजग हूँ, मैं जागरूक हूँ। नए लोग, नई परिस्थिति जीवन का नियम है। ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। चैलेंजेस मुझे पसंद हैं क्योंकि मैं जानती हूँ ये मुझे शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। Challenges are my friend. They are my teachers and I love them. मैं निरंतर प्रगति के पथ पर हूँ। Continuous success on my way. मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। Unlimited possibilities. सब कुछ संभव है। I am capable. I am confident. I am powerful. I love myself. I accept myself. मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद से प्रेम करती हूँ, खुद को सम्मान करती हूँ। I respect myself. मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ। Unique creation of God. नेचर सदैव मेरे साथ है। प्रकृति सपोर्ट में है। मेरे आसपास सभी कोऑपरेटिव हैं। जब भी जितना सहयोग मुझे चाहिए, मुझे मिल जाता है। मैं नई चीजें आसानी से सीख लेती हूँ। मैं कहीं भी तालमेल बैठा सकती हूँ।
मैं सक्षम हूँ, पावरफुल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। मुझे इतनी शक्ति, इतनी पावर देने के लिए, निरंतर सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गॉड, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी फीलिंग में रहते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में रब करें। इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सभी चेतना में आएंगे। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें, पानी जरूर पी लें। हाँ जी, सभी चेतना में आ जाएं वापस। तो आज के दिन का क्या टास्क है? आज के दिन का टास्क है, आज ग्रुप में लिखेंगे सभी पूरा दिन, बार बार जब भी याद आएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है। सिर्फ ये 2 सेंटेंस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है। पूरे दिन खुद को यही याद दिलाना। आज के दिन पूरे दिन सिर्फ यही जाप चलना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में। ठीक है, सभी निरंतर आज पूरे दिन बार बार अपने आप को जब भी याद आए, खुद को भी याद दिलाते रहें। जैसे लोग राम 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 की जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, शिव 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 करते हैं, किसी और मंत्र का जाप करते हैं, या ईश्वर को किसी और रूप में याद करते हैं, वैसे ही आज हम पूरे दिन खुद को ये 2 चीजें याद दिलाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है। ठीक है, किसी को कुछ शेयर करना है? वरना मेरी तरफ से आज का सेशन समाप्त हुआ है।